जमाने में क्यों ऐसा नहीं होता था, पहले क्यों सब लोग एकदम पतले थे और सडनली देयर इज एन आउटबर्स्ट ऑफ ओबेसिटी, और ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ अग्रेसिव मार्केटिंग बाय बिग बिग कंपनीज हुआ है। कहीं ना कहीं वी गॉट लॉस्ट इन द वे, हमें लगता है हाँ ये चलता है, ये अच्छा ही है, बिकॉज बिग बिग कंपनी ने बोल दिया कि ये हेल्दी है तो हम मानने लगे कि हेल्दी है, पर उनका अग्रेसिव मार्केटिंग कहीं ना कहीं गलत है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम जो केचप खाते हैं वो प्योर शुगर है और उसमें टमाटोज है ही नहीं, उसमें सिर्फ शुगर है। हम जो ओट्स की बिस्किट खाते हैं उसमें ओट्स है ही नहीं। हम जो अमूल ताजा दूध पीते हैं वो बिल्कुल ताजा नहीं है। हम जो कैश्यू की बिस्किट्स खाते हैं पूरे पैकेट में उसमें सिर्फ एक काजू है। कैन यू इमेजिन हम कितना ज्यादा मिसलेड हो रहे हैं बाय दीज बिग बिग मार्केटिंग कंपनीज। हमने केचप, मैगी, बिस्किट्स ये सब घर पे इतना ज्यादा कैजुअल कर दिया है और हम डेली बेसिस पे ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा ओबेसिटी बढ़ने वाला है। तो पेरेंट्स हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे बच्चे को कोई भी चीज जो सुपरमार्केट में मिले उससे हम अलग रखें, दूर रखें। हम घर पे ही बेस्ट जो हो सके रोटी सब्जी या घर पे ही फ्राइड हम पूरी दें उनको, बिकॉज घर के तेल में बना है, ताजा है, हमें पता है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स गया है। घर पे ही कुछ मीठा खाने का मन है तो हम शीरा बना के दे बच्चों को, बिकॉज अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे और हमारे बच्चे ओबेसिटी की तरफ चले गए तो आप समझिए उनको अर्ली एज में डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन ये सब हो जाएगा। ऑल्सो पेरेंट्स हम समझते हैं पहले के जमाने में मोबाइल टीवी का इतना आउटबर्स्ट नहीं था और अब हर जगह स्क्रीन, बर्थडे पार्टीज है तो वहां पे जंक फूड, केक और रोज की बर्थडे पार्टीज है, तो हम हमारे बच्चों को कैसे ये सबसे दूर रखें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें हमारे बच्चों को ये सबसे एकदम ही अलग ही रखना है, पॉसिबल ही नहीं है, देना ही नहीं है, नहीं, पर एक फाइन बैलेंस तो हम कर सकते हैं ना, जहां पे वंस इन अ वीक माई बच्चा कैन इंडल्ज, मैं उसमें पोर्शन कंट्रोल भी करूं कि इतना ही खाना है और मैं उसको हेल्दी खाना भी दूं। अगर मेरा बच्चा कॉन्स्टेंटली चिप्स, शुगर, बाहर का खाना, चीज, प्रोसेस्ड फूड, हाई इन ट्रांस फैट्स, हाई इन सोडियम ये सब खाता जाएगा, या हेल्थ ड्रिंक्स जो बिल्कुल हेल्दी नहीं है वो सब लेता जाएगा, तो ऑफकोर्स मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी उसमें इंपैक्ट हो रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। एंड पेरेंट्स समझिए फिजिकल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। मेरा बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली फिट नहीं हो सकता। सो इट इज नेसेसरी कि मैं बचपन से मेरे बच्चे में ये आदत डालूं, रूल्स बनाऊं और बहुत स्ट्रिक्टली वो रूल्स को फॉलो करूं कि जंक फूड हम संडे ही खाएंगे या हम इसी दिन पे खाएंगे, या हम उसके अराउंड कुछ कंसिस्टेंट रूल्स रखें जो मेरा बच्चा भी समझे। हम बच्चे को चीजें दे पर रेगुलेशन रखे कि इतने ही टाइम खाना है, इतना ही खाना है, और तब जाके उसका मजा आएगा और तब जाके मेरा बच्चा इंडल्ज भी कर सकेगा और अपने हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस पे फोकस भी कर सकेगा, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट पेरेंट्स। एंड ये हमें एज मदर, एज फादर, एज पेरेंट्स करना पड़ेगा, तभी हम हमारे जनरेशन को एक स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, लीडरशिप वाला जनरेशन बना पाएंगे। नहीं तो हम एवरेज बच्चे ही रेज कर रहे हैं और हमें ये गलती नहीं करनी है। जब हम उनको बेस्ट स्कूल में डालते हैं, बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल नर्चरिंग देते हैं, तो बेस्ट काइंड ऑफ खाना, बेस्ट काइंड ऑफ मेंटल वेलनेस क्यों नहीं दे। सो पेरेंट्स आपको मेरे साथ इसमें जुड़ना पड़ेगा और हमें साथ में हमारे बच्चों को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजिकली भी, मेंटली भी। And if you like this video, please comment, share, subscribe, and we will stay tuned for more and more updates every single day. Thank you, parents.